नमस्कार दोस्तों, इस समय हम हैं तलवंडी गायत्री पैलेस बी 331 में, जहां हम कोटा के जाने माने समाज सेवी हिम्मत सिंह जी से आपको रूबरू कराने वाले हैं। आइए दोस्तों, अभी हाल ही में जन्मदिन मनाया और कोटा की जनता को इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया। आपने आम आदमी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। आखिर इसे कैसे देखा जाए? देखिए, मैं ये मान के चलिए कि शायद अप्रैल 2021 को बिरला ऑडिटोरियम में मैंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी थी। संजय सिंह जी, उनकी शैली गोली बंदूक की गोली की तरह चलती है, तो स्वभाव अच्छा लगा आम आदमी पार्टी की विचारधारा, क्योंकि वो बिजली पर जब अरविंद केजरीवाल जी खंभे पे चढ़ गए थे, तो शायद वो 2012 में चढ़े होंगे। मैं 2005 में पानी की टंकी पे चढ़ा था, खड़ा था और आज भी अड़ा हुआ हूँ। वो जनता से जुड़े हुए थे, वो देखते हुए मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था। लेकिन राजस्थान में जब हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, मैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के साथ में 12 मैं हनुमानगढ़, गंगानगर, उदयपुर सभी जगह राजस्थान के ज़िलों में गया, हज़ारों पार्टी के सदस्यों को भी जोड़ा। लेकिन जब हमने देखा कि हम बिजली पर, चिकित्सा की अव्यवस्थाओं पर, जनता के जुड़े हुए मुद्दों पर उनके आक्रोश को माध्यम बन करके बुलंद करना चाहते थे, तो पार्टी के द्वारा हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा था कि वो पार्टी भी उस प्लेटफॉर्म पर मदद करे कि वो उस आवाज़ को उठाएगी। हम तो कोटा, किसी ने अगर समझ रखा हो छोटा, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ, अगर जिसने नीयत समझ रखी है कोटा को छोटा बोलने की, तो हम तो कहते हैं बालाजी दो ऐसे लोगों को गोटा। क्योंकि कोटा आज भारत के अंदर, प्रधानमंत्री जी ने भी आपने देखा होगा, शिक्षा की काशी की नगरी को संबोधित करा है कोटा से। आज सारी राजनीति राजस्थान की अगर चलती है तो कोटा से चलती है। आज उसी अगर कोटा के अंदर आईएल मेरे आंखों के सामने बंद हो जाती है, सैमकोर को बंद कर दिया जाता है, आज यहाँ पर शुगर मिल को बंद केशवरा पाटन में कर दिया जाता है, और सरकार किसी की भी आए और कोई बोल नहीं पाता है, ये सोच कर कि हम आम आदमी पार्टी में आए थे। लेकिन जब अगर हम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर आवाज़ ही नहीं उठा पाएंगे, तो फिर ऐसी पार्टी में होने का कोई औचित्य नहीं होता। और जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर एक अन्ना हजारे जी के आंदोलन के बाद में जो पार्टी का उदय हुआ था, तो वो आंदोलन से हुआ था, ना कि पेन कॉपी और ओटीपी से। सदस्यता अभियान नहीं चलाया था उन्होंने। और आज राजस्थान में जिस तरीके से नए नए लोग आकर के बार बार कि पेन कॉपी ले लीजिए और आप पार्टी को सदस्य जोड़िए, अरे भाई, पार्टी से लोग स्वतः जुड़ जाएंगे, पेन कॉपी की आवश्यकता नहीं है। आप क्रांतिकारी काम तो कीजिए, जनता के आंसू पोंछने का काम तो कीजिए, उनकी आवाज़ तो बुलंद कीजिए। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं देखा। तो मैं, मेरे पिछले जन्म दिवस पर 21 सितंबर 2022 को पार्टी से मैं बिल्कुल निष्क्रिय हो गया था, और अपने सामाजिक गतिविधियों में जो जन्म मरण परण, मेरे जो दिनचर्या है, गौशाला है, अस्पतालों में लोगों को ब्लड दिलाने की व्यवस्था है, ये निरंतर मैं मेरी सेवाओं में लगा हुआ हूँ। अभी जन्म दिवस था, तो मेरे साथ में कोई खड़ा हुआ व्यक्ति एकदम बोला कि मैं आपके साथ भैया दूर से खड़ा हूँ, साथ खड़ा नहीं हो सकता। मैंने कहा आपकी दिक्कत क्या आ गई? उसने कहा कि आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हो, अगर मैं आपके साथ खड़ा हूँगा तो ऐसा लगेगा मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ गया। मैंने कहा लोगों को बड़ा दहशत है, जब मैं साल भर से पार्टी को छोड़ चुका, तो लोगों ने कहा आप इससे इस्तीफा भी दीजिए। तो मैंने इसीलिए वो पार्टी से, क्योंकि अभी जन्मदिवस था, लोगों में खुशी का माहौल था, मेरा और बेटे दोनों का जन्मदिन रहता है, तो पूरे हाड़ौती संभाग से लोग आए हुए थे। ऐसे में किसी का माहौल ख़राब करना, लोगों को जवाब देना, तो मैंने कहा शांति से अभी जन्मदिवस सब मना रहे हैं, उसको मनाते हैं। और आज मैंने इस्तीफा दिया है इन्हीं उद्देश्यों के साथ में कि कोटा के अंदर एक फैक्ट्री जो यहाँ की सिरमौर जगह हुआ करती थी, एक आकर्षण हुआ करता था आईएल, हमारी आंखों के सामने उसको बंद कर दिया गया, वहाँ पर प्लॉट काट दिए गए, वो फैक्ट्री के उपकरण बेच दिए गए, और कोटा शहर का व्यक्ति नहीं बोल पा रहा है। ये मुझे पीड़ा है, मुझे पीड़ा है। यहाँ पर शुगर मिल जब बंद हो जाती है तो कोई नहीं बोल पा रहा है, लोग बोल भी रहे हैं, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ, जो आज विधायक और प्रधानमंत्री तक की पावर रखते हैं, लेकिन आज क्यों मौन है, मुझे बड़ा दुख होता है। तो सर, हम सीधा सीधा आपको ये पूछना चाहेंगे कि आप हमेशा कोटा में बदलाव के समर्थक रहे हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि बदलाव या तो कलम से आ सकता है। तो आखिर जब तक आप राजनीति में नहीं आएंगे, तो बदलाव आखिर कैसे होगा? तो आप क्या पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे या अपने इसी सामाजिक चेहरे पर आगे कोटा की जनता की सेवा करते रहेंगे? देखिए, खैर मेरा जब बचपन में, मुझे कम से कम मेरे पिताजी को 25 वर्ष हो चुके हैं, उनके बाद से ही मैं सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अपनी सेवाएं दे रहा हूं।
और इंसान और बेजुबानों को कैसे हम राहत पहुंचा पाएं जो आहत में हैं, वो प्रयास निरंतर कर रहा हूं। लेकिन राजनीति में आने का मकसद लोगों की सेवा करना है। सेवा करने पर आप कुछ सीमित दायरे में काम कर सकते हैं, लेकिन आज अगर मुझे ब्लड अगर निःशुल्क करना है, मुझे किसी को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवानी है, किसी को मकान दिलाना है, किसी गरीब को छत दिलानी है, मेरे गौवंश जो चारे के अभाव में चारा उसका कोई और खा रहा है और नेताओं के टेंट पंडाल में उसका पैसा जा रहा है, तो मैं कब तक अपनी आवाज़ को बोलता रहूँगा। लोग आपको कुछ और समझने लग जाते हैं, मूर्ख समझने लग जाते हैं कि इसका उद्देश्य या इसका विषय सिर्फ आवाज़ ही निकालना है, विरोध करना है। हमारी कोशिश है कि मेरे उद्देश्य कभी भी विरोध करना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि मेरे सीने में नहीं तो जनता के सीने में ही सही, लेकिन हो कहीं भी वो आग, लेकिन वो आग परिवर्तन की जलनी चाहिए। जहाँ पर एक युवा पढ़ा लिखा व्यक्ति आज कंडक्टरी कर कर अपने बूढ़े माँ बाप के इलाज में जब आवश्यकता पड़ती है पैसों की, तो वो ट्रेन और चंबल को ढूंढ रहा है, पंखे पर टंग अपनी मौत को स्वीकार रहा है। तब जाकर आत्मा रोती है कि पिता ने नाम हिम्मत रखा है, तो किसी को तो हिम्मत करनी पड़ेगी। तो हिम्मत सिंह जी, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी और अभी आपने आम आदमी पार्टी से रिजाइन कर दिया है, तो क्या ये माना जाए कि हिम्मत सिंह जी बीजेपी में एक बड़े पद पर जा सकते हैं या बीजेपी ज्वाइन करने के बारे में विचार कर रहे हैं? देखिए, अभी विचार प्रचार का तो हमने डाल रखा है आचार। जनता के साथ हो रहा है व्यभिचार। जनता परेशान है। जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए कौन आगे आता है? पिछले 2018 के चुनाव में भी जो लोगों ने जनता से वादे किए वो पूरे नहीं हो पाए। 10-15 दिन के अंदर देखते हैं क्या रणनीति अग्रिम संगठन क्या बना रहे हैं, क्योंकि समाज सेवा से सिर्फ अच्छे काम हो सकते हैं, परिवर्तन नहीं आ सकता है। इसलिए राजनीति करना बुरी बात नहीं है। कीचड़ में जाकर भी कमल खिलता है। गंदगी को साफ करने के लिए आप फिल्टर प्लांट लेकर साथ में चलो, उसको गंदगी को हटाते रहो। तो देखते हैं सभी सीनियर से, हमारे जो भी समर्थक हैं, परिवारजन हैं, सभी साथियों से चर्चा करके, जो भी भाई बहन बड़े बुजुर्ग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मैंने कभी कोई क्षेत्र तो चुना नहीं है, क्योंकि क्षेत्र तो शायद पता नहीं किसके होते हैं। पूरा शहर हमारा है और इस शहर में रहने वाले सभी शेर शेरनियाँ भी हमारे हैं, परिवार हमारा है। 25 साल से लोगों के बीच में सेवा कर रहा हूँ। आगे जनता क्या मन बनाती है और कोई अच्छा काम करता है तो उसका साथ देंगे, और कोई नहीं कर पाएगा तो फिर हिम्मत करेंगे आम आदमी के लिए। तो ये थे दोस्तों हिम्मत सिंह जी हाड़ा, जो कांग्रेस पार्टी और फिर आज इन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर अचानक सबको चौंका दिया है। जय हिंद, वंदे मातरम।